नारों का जो राग बना है, बहुतों का सुख त्याग बना है, न्याय नहीं दे पाई दिल्ली, जलियांवाला बाग बना है। जय हिंद साथियों, मैं दीपक जैन इस वक्त हूँ दिल्ली में। रिसेंटली कल प्रोटेस्ट था नीट पेपर लीक को लेकर, कुछ सिस्टम की लापरवाही को उजागर करने के लिए पूरे राज्यों से लगभग करोड़ों की संख्या में युवा जंतर मंतर में इकट्ठा हुए थे अपने अधिकारों के लिए संसद घेराव करने के लिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ की दिल्ली पुलिस ने उन पर इस कदर लाठीचार्ज किया है, कईयों के सर टूट गए हैं, कईयों के हाथ पैर तोड़े हैं। इनफैक्ट छोटी 14-15 साल की बच्ची के कपड़े तक फाड़े। सेमलेस ऑफ दिल्ली पुलिस। सिस्टम तो करप्ट ही था, लेकिन इनसे तो उम्मीद थी कि कम से कम पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। लेकिन पुलिस ने भी इतना लाठीचार्ज किया, इतना मारा है बच्चों को कि अब क्या बताऊं। यूथ जो है वो इस देश की नींव है, आप उन्हीं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। लोकतांत्रिक गणराज में सभी को अपनी बात रखने का, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आज ये तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट ने सारे अधिकार छीन के अपनी तानाशाही विराजमान कर चुका है। तो गलत चीजों के लिए वो स्टैंड नहीं ले रहे थे, ना हम किसी गलत चीजों के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे। हम केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जो सिस्टम की लापरवाही थी उसके लिए लड़ रहे थे। अरे भाई, सिस्टम इतना करप्ट है तो दे दो ना इस्तीफा, क्या दिक्कत है। एक व्यक्ति होता, करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, तुम्हें समझ में नहीं आता कि सिस्टम की लापरवाही है। इस देश का राजा ही चोर हो तो वहाँ की जनता से क्या ही उम्मीद करना। पहली चीज तो ये कि जो दिल्ली पुलिस ने इतनी शर्मनाक हरकत की है ना, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिल्ली पुलिस से भी ऐसी हरकत कर सकती है, कि उनके माँ बहन बेटियां भी तो इस पेपर की तैयारी किए, भी सिस्टम के नीचे ही थे, उनके साथ भी गलत हुआ। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने लाठीचार्ज किया और इस कदर मारा। मतलब इतना ज्यादा घटियापन मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा कि कल उन यूथ पे लाठीचार्ज किया गया, उन्हें मारा गया, टीयर गैस छोड़ा गया, कईयों की वहाँ पे ऑन स्पॉट मौत भी हो गई है, कईयों को मारा गया है। इनफैक्ट यार खून निकल रहा है, लेकिन तब भी वहाँ पे खड़े। किस लिए? आपके लिए और हमारे लिए और पूरे देश के लिए, कि आने वाले भविष्य की पीढ़ी किसी भी पेपर लीक में ना फंसे, और सबको जो इतनी मेहनत करता है उसको प्रॉपर तरीके से उसको एग्जाम निकाले और उसको जो है बेनिफिट मिले। लेकिन आज उनके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा है। आज उनको एंटी नेशनल कहा जा रहा है, चाइना से कनेक्शन दिया जा रहा है। एक होगा दो होगा, के पूरे आतंकवादी तो नहीं है ना भाई। सबके सब इसी देश के नागरिक और सबके सब देशभक्त हैं और अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना, आज कोई भी एनजीओ उनके समर्थन में नहीं आ रहा है। दूसरे जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वही सामने आ रही हैं कि उनका बस कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। मैं यहाँ पे सीधे तौर पे जितने भी एनजीओ अपने इंडिया में रजिस्टर्ड चल रहे हैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाइए और आगे निरंतर चलते रहिए। हमें इस्तीफा चाहिए, इसे सिस्टम के खिलाफ जाना ही होगा, क्योंकि सिस्टम जो कर रहा है वो बहुत गलत है। बात आप भी जान रहे हो, लेकिन आप बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो आपके पक्ष के हैं। पक्ष विपक्ष बात की प्रक्रिया, लेकिन पहले देश है और देश सर्वोपरि है। देश के अंदर अनैतिक गतिविधि को उजागर करने वाला संघ या फिर उजागर करने वाला संगठन ही सबसे आगे आता है और वही मानता है और कहलाता है। आज ये मत सोचिए कि वो आपके संघ के लोग हैं या फिर वो अपने संगठन के लोग हैं। भाई गलत तो गलत है, गलत का समर्थन करो, गलत का विरोध करो, गलत का समर्थन मत करो। क्योंकि आज सिस्टम इतना गिर चुका है कि देश की नींव रखने वाले युवाओं पे लाठीचार्ज करता है, टीयर गैस करता है, सर फाड़ता है, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ता है, लेकिन फिर भी सिस्टम चुप है। मुझे सबसे बड़ा सवाल भारत की राष्ट्रपति से है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मैन मौन बैठी हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि इस देश में राष्ट्रपति नाम मात्र के रह चुके हैं और कुछ नहीं। क्या उन्हें सारी चीज़ें दिखती नहीं है कि क्या चीज़ चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है? उनकी तरफ से एक भी आर्गूमेंट या एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनके समर्थन में या उनके विरोध में कोई बात करें। आज लाठीचार्ज भी हो गया, लेकिन कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा। आज भी कुछ संगठन अभी भी मुझे ऐसा बोलते हैं कि तू एंटी नेशनल है, तू पक्षपात करता है, तो उनके साथ क्यों खड़ा है? मैं भाई सोनम वांगचुक सर के साथ खड़ा हूँ, अदरवाइज किसी के साथ नहीं। तो करोड़ यूथ के साथ खड़ा हूँ जिनके अधिकारों का शोषण हो रहा है, केवल उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल लो कि मैं किसी चीज़ का पर्टिकुलरली समर्थन कर रहा हूँ। गलत को गलत बोलता हूँ, सही का समर्थन करता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई मेरा सगा भी है, अगर वो गलत है तो वो मेरे लिए गलत ही कहलाएगा। आप लोग अभी भी, मैं भी रिसेंटली बता रहा हूँ, लाठीचार्ज होने के बाद भी भगत सिंह जैसा जज्बा रखने वाले मेरे यूथ आज भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट जारी करके रखे हुए हैं। अभी भी रात में भी प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, गिरते पानी में भी प्रोटेस्ट जारी है। क्योंकि ये देश का युवा है, कभी रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और चलता रहेगा निरंतर। चाहे कोई भी सत्ता आए, अपना जवाब लेके रहेगा, अपने साथ जो गलत हुआ है उसका विरोध करेगा ही, और जो अधिकारों का शोषण हो रहा है उसके विरोध में जाएगा ही। क्योंकि ये देश युवाओं का है, जिस सत्ता का नहीं जो अपनी तानाशाही चला सके। मैं आज इस मंच के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर कोई अंधभक्त में से बहस करना चाहता है तो मुझे सामने से मिले, मैं बहस के साथ तहस नहस भी करूँगा स्पष्ट रूप से। क्योंकि ऐसे लोगों का समर्थन करके तुम ऐसी बेवकूफ़ी करोगे तो मेरे लिए तुम दुश्मन ही कहलाओगे।
तो दूसरी चीज़, मेरा कोई कितना भी खास क्यों व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो इस टाइप के आर्गूमेंट देता है अंधभक्ति टाइप के, तो मेरे लिए वो अंधभक्ति कहलाएगा। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं होगा, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। क्योंकि आज जो हुआ, कल जो हुआ बच्चों के साथ, वो मुझे बिल्कुल अशोभनीय है। इसके लिए मैं, अगर कोई भी गलत आर्गूमेंट देता है ना, तो इनफैक्ट मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, ना कभी उससे मिलूंगा, ना कभी कुछ करूँगा। तो बस बच के रहना, इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं। गलत का समर्थन मत करो। ये देश भी तुम्हारा है, माँ भगवती भी तुम्हारी है, सब अपने हैं, माँ भारती हमारी है, सबका सम्मान करो। उन्होंने हमें कभी भी गलत का समर्थन करना नहीं सिखाया। लाठीचार्ज हुआ है, उसका विरोध करो। यूथ को मारा गया है, सर फोड़ा गया है, क्या क्या नहीं हुआ है वहाँ सिस्टम में। और डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा है अपने देश में, लेकिन उसका पूरा शोषण हो चुका है। हमारे देश की गूंदी मीडिया क्या दिखाती है कि पहले किसने मारा, किसने किया। मेरे भाई क्या बोल रहे थे कि पत्थर लेकर आए, मुझे बताओ वो यूथ अपने बैग में पत्थर लेके आए। गेहूँ गोंदी जो मीडिया है ना, शेमलेस यार। तुमको डेमोक्रेसी का पार्ट कहा जाता है, देश का पार्ट कहा जाता है, तुम बिक चुकी हो पूरी तरीके से। तुम्हें शर्म नहीं आती कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ पे ना जाने कितने युवाओं को मारा गया, लेकिन तुम अब भी चुप्पी साधे बैठे हो। जितने एनजीओ सबके सब इसके विरोध में प्रदर्शन करो। मैं आप सभी से अपील कर रहा हूँ, जो भी एनजीओ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सारे एनजीओ इसके स्टैंड लो और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लो। और ये जो गवर्नमेंट जो कर रही है, इसके विरोध में आओ भाई, क्योंकि ये देश रहना चाहिए। ये देश के लोग हैं और यहाँ पे कोई भी करप्शन आके फैला नहीं सकता, कोई भी तानाशाही नहीं कर सकता। आओ, जुड़ो और इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ, क्योंकि ये देश हमारे करोड़ों युवाओं से मिलकर बना है। इंकलाब जिंदाबाद।